आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी होती है तो पेट में कहाँ दर्द होता है, कहाँ दर्द नहीं होता है, स्पॉटिंग कब आती है, स्पॉटिंग कैसी होती है, पीरियड में कैसा स्पॉटिंग होता है, पीरियड में कैसा पेट में दर्द होता है, उसके साथ साथ और भी क्या क्या लक्षण होते हैं जिसको कि हम देख के और ये अंतर कर पाए कि हमारा पीरियड आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हो, देख के इसको कवर करते हो कि हमने क्या क्या आपको समझाया है, परसेंट ये समझ में आ जाएंगे कि आपका पीरियड आने वाला है या फिर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे जुड़ गए हो तब तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हो तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले बात करते हैं कि जो आपका धब्बा स्पॉटिंग पीरियड के जो है बाद आ जाते हैं, ये क्यों आते हैं। पीरियड में भी आपको स्पॉटिंग धब्बा होता है, इम्प्लांटेशन में भी स्पॉटिंग और धब्बा दोनों में होता है। पीरियड में भी होते हैं, इम्प्लांटेशन में भी होते हैं। तो जो आपको पीरियड में जो है स्पॉटिंग और धब्बा होते हैं, ये आपको कैसा होते हैं और ये आपको कब होते हैं। जिसके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उसको क्या होता है कि पीरियड अगर 10 तारीख को आने वाला होता है ना, तो उसके 2 से 3 दिन पहले हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है, हल्की सी स्पॉट दिख जाते हैं, लेकिन फिर हल्की सी दिखने के बाद वो बंद हो जाते हैं। या फिर आपको ऐसा महसूस होता है पीरियड आने से पहले ब्राउन कलर का जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है ना, उसमें हल्की सी जो है ब्लीडिंग के जैसा आपको फील आने लगेगा। अगर आप बार बार अपने जो है अपने बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो हल्का सा उसमें फील आ जाएगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डिस्टर्ब है, आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, आपको पीएमएस की समस्या है, इसीलिए ये दिखते हैं। तो अगर ये दिखते हैं उसके 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है कि आपका पीरियड फ्लो के रूप में जो है शुरू हो जाता है। तो ये है आपका हार्मोन डिस्टर्ब और आपको पीएमएस की समस्या होने की वजह से पहले ही आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग दिख जाती है, उसके बाद आपको पीरियड आते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय आपको कैसे डिस्चार्ज आते हैं। तो देखो डियर, अगर आपका पीरियड 28 दिन और 30 दिनों की साइकिल है तो आपको 14वें दिन 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन होने के कम से कम 5 से 6 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने लगती है। 5 से 6 दिन या फिर एटलीस्ट 8 दिन भी लग जाते हैं। किसी किसी को 1 से 2 दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो 8 दिन भी लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल ब्राउन कलर का आपको ऐसा फील होगा कि ब्राउनिश स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि बिल्कुल ब्राउन कलर के स्पॉटिंग आपको आने लगेंगे और ये स्पॉटिंग बिल्कुल ही वाटरी रहेगा। ब्राउन तो रहेगा लेकिन उसमें कोई भी थिकनेस नहीं रहेगा, कोई भी डिस्चार्ज नहीं रहेगा। आपको बिल्कुल ब्राउन या पिंकिश या रेडनेस ऐसा फील होगा और 2-3 ड्रॉप आपको आपके पैंटी पे चिपक जाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। आप सोए रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब यूरिन पास करने जाओगे तो हल्का सा 2-3 ड्रॉप दिखाई देगा। या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग होती क्यों है? तो देखो डियर, ये जो ब्लीडिंग होती है ये इसलिए होती है कि जब आपका ओवुलेशन होता है, जब अंडा और स्पर्म मिलते हैं, जो ज़यगोट बनता है, जो अंडा फर्टिलाइज होता है, तो वहां से जब वो निकल के आपके फ्लिपियन ट्यूब से आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आता है, तो वहां पे होता क्या है कि एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है जिसकी थिकनेस 9 mm 8 mm से ऊपर होने चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 9, 8 से ज्यादा होगा तो ये बिल्कुल आपके लिए बेस्ट रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब वो धंसेगा तो हल्का सा उसके टिश्यूज को कुरेद देता है। जब ये इसके टिश्यूज को कुरेद देता है तो हल्का सा आपको स्पॉटिंग होती है, हल्का सा ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल माइल्ड सा होता है। तो इसीलिए जब कुरेद के जब धंसता है, जैसे कि आप जमीन में कोई पौधे को ला रहे हो, कोई बीज को ला रहे हो, तो पहले जमीन को कोड़ते हो, खोदते हो, उसके बाद तो उसमें जो है पौधा और बीज उसमें डालते हो। वैसे ही आपका एंडोमेट्रियम की दीवार भी है, हल्का सा उसके टिश्यूज को कुरेदा जाता है, खोदा जाता है, उसके बाद उसमें आपके बच्चे को धंसाया जाता है। तो वही स्पॉटिंग ब्लीडिंग हल्का सा होता है, बट ये सभी महिलाओं को हो, 100% महिलाओं को हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कितनी महिलाओं को होते हैं, कितनी महिलाओं को नहीं भी होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि मेरी स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं हुई तो मेरा इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हुआ होगा, आपको पता नहीं चला, रात को हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा होता है। अब जो दूसरा सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपके जो है पेट के दर्द होना। देखो डियर, पेट का दर्द कई प्रकार के होते हैं और मैं कई वीडियो में मैंने बताया, दर्द है कई प्रकार के होते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये पेट के दर्द नाभि के नीचे बीचों बीच आपको दर्द होगा, या फिर नाभि के नीचे लेफ्ट या राइट में भी दर्द
हो सकता है, लेकिन ये नाभि के नीचे ही पेन होगा, ऊपर पेन नहीं होगा। नाभि के नीचे 4 आंगुल नीचे, या फिर जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसके 2 से 3 आंगुल ऊपर, बीचों बीच में आपको पेन होगा। और ये पेन का एक ही सिम्टम्स है कि बिल्कुल माइल्ड होता है, बिल्कुल हल्का पेन होता है, कभी भी ये पेन ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको भी हल्का पेन हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, आपको प्रेगनेंसी हो रही है। ये पेन 1 से 2 दिन हो सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि इसमें खिंचाव हो रहा है, आपका पेट है ना, नसें उसकी खिंच रही हैं, उस पेट में जो नसें हैं खिंचाव हो रहा है, जो मांसपेशियां है ना खिंच रही हैं, क्योंकि जो आपका यूट्रस है वो बड़ा होता है, जो उसका साइज है, जब वो बड़ा होगा, जब अपने आप को फैलाएगा तो ही तो वहां पे बच्चा धंसेगा, तो अपने आप को फैलाता है। जब अपने आप को फैलाता है तो वहां पे होता क्या है कि आपके पेट में हल्का सा वाइट सा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा। अब ये पेन होगा क्यों, अब ये पेन और ब्लीडिंग होगी कब? तो डियर फ्रेंड्स, ये पेन और ब्लीडिंग आपको पीरियड के, जब ओवुलेशन हो जाते हैं उसके 8 दिन के बाद होता है, पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद होता है, और पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले होता है। इतने सारे रीजन मैंने बताए हैं। तो ये 2 सिम्टम्स आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब जो पीरियड में दर्द होते हैं, ये दर्द आपको कब होंगे? तो पीरियड आने के आपको 24 घंटे पहले या फिर 48 घंटे पहले होंगे, इससे ज्यादा पहले ये दर्द नहीं होंगे। और ये दर्द का खासियत है कि ये दर्द बहुत ज्यादा होता है, फ्रिक्वेंट दर्द होता है। आपको कभी भी माइल्ड और जो है नॉर्मल दर्द नहीं होगा, और खिंचावपन नहीं महसूस होगा, फ्रिक्वेंट आपको पेन होगा। तो ऐसा फील हो रहा है तो समझो कि आपको कहीं ना कहीं पीरियड आने वाले हैं। अब जो तीसरा लक्षण है वो होगा मूड में स्विम होने की जो प्रक्रिया है, ये तो आपको ऑटोमेटिक बता देगी कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि पीरियड के 20वें 22वें 25वें दिन के बाद आपको चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिक आने लगेगा। आपके अगर बच्चे हैं, जो पहले अगर बच्चे हैं उन पे भी आने लगेगा, हस्बैंड पे भी आने लगेगा, घर के परिवार पे भी आपको चिड़चिड़ापन आने लगेगा, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगेगा, गुस्सा से लाल पीले आप होने लगोगे। कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, कभी खट्टा खाने का मन करेगा, कभी मीठा खाने का मन करेगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरी बॉडी में आखिर हो क्या रहा है, मुझे क्या क्या चीज खाने का मन कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मूड स्विंग आपको होने लगेगा, और खास करके ये सुबह के वक्त बहुत ज्यादा होता है। सुबह सुबह जब उठोगे सो के ना, तो ये बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा। कभी अभी तो आप सोचोगे कि मैं अभी तो सो के उठी हूँ, लेकिन मुझे ये परेशानी क्यों हो रही है, आप अपने माइंड में ये सोचोगे, लेकिन फिर भी ये परेशानी आपको होगी, आपका मूड स्विंग होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़े हैं, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा आपका बीपी। आपका बीपी कभी हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। ऐसे तो देखा गया है कि बीपी लो ही रहता है। बीपी लो होने की वजह से आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको लिथार्जी फील होने लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं चल रही हूँ तो मुझे मेरा पूरा सर चक्कर चक्कर घूम रहा है, दर्द होने लगेंगे। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, सर में चक्कर आ रहे हैं, दर्द फील हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स बताता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसी की वजह से ये सारे लक्षण आपको ये चारों लक्षण में से 1-2 लक्षण भी दिख रहे हैं, तो समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, पीरियड आपका नहीं आएगा। पांचवा जो लक्षण आपको दिखाई देगा, पीरियड का मिस होना, ये मेन लक्षण होता है फ्रेंड्स। अगर आपका पीरियड मिस हो चुका है तो समझ लो कि आपको गर्भधारण हो चुका है। अगर आपको पीएमएस की समस्या नहीं है तो आप 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आ जाएगा। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप तुरंत के तुरंत अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करो और अपने रिजल्ट को देखो। अगर हल्की लाइन आती है तो भी परेशान नहीं होना है, एक बार और 8 दिन के बाद चेक कर लें। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तक पर धन्यवाद। थैंक यू फॉर